इस वीडियो में हम आज सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना विद द हेल्प ऑफ और बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं। 6, 20 का एचसीएफ निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे हम किसकी मदद से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे। यहाँ पे तो मैं इसको लिख ही लेता हूँ, एक सेकंड। बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम हमें करना है, सबसे पहला काम जो है यहाँ पे इस दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 3 R 6, 3 1 R 3। तो यहाँ पे अब हम 6 को, क्योंकि आपको पता ही है कि हम एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं अब 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम 20 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। 2 10 R 20, 2 5 R 10, 5 1 R 5। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब करना क्या है, देखो, सबसे पहले अगर हम आपको एक बात मैं आपसे कहूँ कि एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर है उनमें से एक एक लेना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। यानी यहाँ सिर्फ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन 2 है, 2। अगर और कोई कॉमन होता तो इसका क्या, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारा एचसीएफ आता। लेकिन यहाँ और कोई कॉमन नहीं है तो 2 ही इसका एचसीएफ है। ठीक है, ऐसे नहीं निकालना है, अभी हम समझेंगे पावर से कैसे निकालेंगे, फिलहाल आपको मैं समझा रहा हूँ। और एलसीएम निकालने के लिए, यहाँ पे कॉमन है 2 ले लो, और बाकी जितने भी नंबर यहाँ है, क्या है? 3 है, 2 है, जिनका पेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये होगा हमारा एलसीएम। कितना होगा? 5 2 R 10, 10 2 10 3 R 32 R 60। तो इसका एलसीएम 60 आएगा। लेकिन निकालना कैसे है, यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पे इस बात को समझिएगा, हमें निकालना कैसे है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें चाहिए जो कॉमन जो फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर, फैक्टर की लीस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर हमें लेनी है। यहाँ पे 2 तो कॉमन है, लेकिन 3 का यहाँ कोई कॉमन नहीं, तो 3 टू द पावर 0। और यहाँ 5 का कोई कॉमन नहीं, तो 5 रेज़ टू पावर 0। क्यों मैंने ऐसा लिखा? इसलिए कि ये भी 1 के बराबर ही होता है। क्लास 7th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपको पता ही है कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? तो एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0। तो ये बराबर होगा 2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि बराबर होगा 2 के, जो अभी भी हमने निकाला था 2। इसका एचसीएफ क्या है? ऐसे ही हमको निकालना है। ठीक है, ऐसे इसी मेथड से हमें निकालना है। इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या काम करना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर हमने लीस्ट ली, तो हाईएस्ट पावर, इससे हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम जो होगा वो बराबर होगा कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू, यहाँ पे क्या है? 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। ये किसके बराबर होगा? 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 5 3 R 15, 15 4 R 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या है? 60। मैं ऐसे इसी मेथड से हमें निकालना है कि पावर की मेथड से। ठीक है, तो और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठीक है,
और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं 6,72, 120। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी ऑर्डर में। ठीक है, पहले 2, 3, 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालेंगे। 2, 3 आर 6, 3, 1 आर 3। तो यहाँ पे इसको लिखते भी जाएंगे। 6 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1। ओके, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम 72 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से होगा पहले, 2, 3 आर, 1 यहाँ 12 तो 36, 2, 18, 2, 9 आर, अब 3 से होगा 3, 3 आर, 3, 1 आर 3। तो हम कैसे लिख सकते हैं 72 को 72 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, समझ आए? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2। ठीक है, अब इसके बाद हम फैक्टर निकालेंगे 120 के। 120 के फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे 2 से होगा पहले 60, 2 से होगा 30, फिर से 2 से होगा 15, 3 से होगा 3, 5 आर 15, 5, 1 आर 5। तो हम यहाँ पे 120 को लिख सकते हैं। 120 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब पावर में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1 सेकेंड सॉरी 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो यहाँ अब अभी आपको पता है, लेकिन अब क्या पहला काम क्या करना है। देखो 2 है, 2 और 2 है। ठीक है, 2 यहाँ भी 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है। 5 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, तो 5 हमें लिखना पड़ेगा खुद से 5 टू द पावर 0। इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, और यहाँ भी 5 टू द पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पे HCF, अभी आपको पता है कि HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की क्या है, लीस्ट पावर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 टू द पावर 3 और यहाँ पे रेज टू पावर 1, तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू, अब 3 का यहाँ भी। ठीक है, 3 की जो लीस्ट पावर क्या है 3 टू द पावर 1 इंटू 5 की लीस्ट पावर क्या है 5 टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम निकालेंगे प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमें इक्वल टू 5, 3 आर 15, 15 2 आर 30। तो यहाँ पे 30 जो है ये सबसे बड़ा, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड ज़रा इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। हाँ, 5 टू द पावर 0 1। ठीक है, 5 टू द पावर 0 1, दैट विल बी इक्वल टू 2, 3 आर 6 और 1 आर 6। तो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा तो वो होगा 6। क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब LCM निकालने के लिए जो यहाँ पे है कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू, अब 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 स्क्वायर इंटू 5 की हाईएस्ट पावर 5 रेज टू पावर 1। अब इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे। यहाँ पे यह आ जाएगा 8 इंटू, यह आ जाएगा 9 इंटू 5। कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 8, 9 और 72 इंटू 5। तो ये बराबर आ जाएगा हमें 5 2 आर 10, 0 1 आया कैरी, 5 7 आर 35, 5 7 आर 35 और 36, तो 360 सबसे छोटा नंबर होगा जो तीनों की क्या आएगा, टेबल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे हम ये पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। फाइंड, हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं 12, 15, 21। ठीक है, चलिए फिर से हमें पहला काम क्या करना है, सेम कि पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 6 आर, 2 3 एंड 3 1 आर। ठीक है, यहाँ पे 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 12 को लिखेंगे
2 इंटू 2 इंटू 3 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, इसके बाद हम 15 के निकालेंगे, इसके निकालेंगे 15 के निकालेंगे तो 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, इसके बाद अब हम 21 के देखेंगे। यहाँ पे 3 से होगा पहले, 3 7 आर 21 एंड 7 1 आर 7। तो यहाँ पे 21 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7 यानी 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या काम करना है, HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर पहले देखेंगे। 2 है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ भी नहीं है, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0। ठीक है, और क्या काम हमें करना है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, और यहाँ पे 7 है, यहाँ नहीं 7 है, तो 7 टू द पावर 0 और 7 टू द पावर 0। ठीक है, अब सही हो गया, अब सही है। तो यहाँ पे HCF निकालने के लिए जो है कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 1 और 1 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे HCF निकालने के लिए यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना यहाँ पे आ जाएगा बराबर 3 के बराबर। तो 3 सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद हमें LCM निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, LCM निकालने के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर हमें ढूंढनी है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ठीक है, 0 0 5 0 5। हाँ, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये होगा बराबर, नीचे लिखेंगे यहाँ पे 8 3 24 इंटू 35, इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 35 4 आर 140 0 14, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ किया 35 35 70 70 140 0 14 मैंने यहाँ लिख लिया। 35 और 70 में ये जो जोड़ेंगे तो 84, 35 टू और 70 में मैंने ये 14 जोड़ी। ठीक है, 70 और 10 80 84, तो 840 इसका क्या आ जाएगा, इसका LCM आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुद भी ये प्रैक्टिस कीजिए ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यही दो चीज़ें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से HCF और LCM निकालना, और इसके साथ साथ जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इरेशनलिटी, है ना, उसको प्रूव करना। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।